नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज का टॉपिक जो है डिलीवरी एसोसिएट के लिए है। ये टॉपिक उनके जो रिजेक्ट पैकेट पे लॉसेस आते हैं या मिसिंग लगता है उसके लिए है। आज की मेरी वीडियो ज़रा गौर से सुनना, आप के लिए है। सबसे मेन पहला, आपका कई बार आपने देखा होगा कि आपने रिजेक्ट पैकेट स्टेशन पे जमा करा पर वो आपकी आईडी पे मिसिंग में आ रहा है। इसका क्या रीज़न है? किसी ने आपको बताया कि नहीं बताया वो पता नहीं, पर इसका मेन रीज़न ये होता है, जब आप रिजेक्ट पैकेट लेकर के आते हो, आप उस पर स्कैन करवाते हो तो उस पर डिस्ट्रीब्यूट स्कैन आता है, डिलीवरी फीडबैक। उसका मतलब ये होता है कि आपने जो भी पैकेट स्टेशन पे दिया है रिजेक्ट मार के, तो वो पैकेट आपने अदर लोकेशन पे अपडेट करा, यानी कि कस्टमर की लोकेशन से काफ़ी दूर, या फिर ये मान लीजिए कस्टमर को बिना बताए आपने रिजेक्ट कर दिया, तो उस पर डिलीवरी फीडबैक का एक मैसेज आता है। जब वो मैसेज आप जैसे कि मान के चलिए आपने पैकेट अभी रिजेक्ट मार दिया, 10 मिनट में कस्टमर ने उस पर कंप्लेंट डाल दी, 10 मिनट के अंदर कंप्लेंट डाल दी। आप जब RTF कराने जाओगे तो उसका RTF नहीं होगा, उस पर कस्टमर का फीडबैक आ जाएगा कि डिलीवरी फीडबैक। अब उसके अंदर क्या है, पैकेट आपका BTS होगा नहीं, ना आपकी ID पे शो करेगा, ना अगले दिन RTF में शो करेगा, वो मिसिंग में आ जाएगा पैकेट। और 4 दिन तक, कम से कम 5-6 दिन तक वो पैकेट घूमता ही रहेगा, कभी किसी के पास जाएगा, कभी किसी के और के पास जाएगा। जब आपके पास वो लॉस आएगा तो उस चीज़ के अंदर आप जाकर के बोलोगे कि सर ये पैकेट मैंने स्टेशन पे दे दिया। अगर आपने स्टेशन पे दे दिया, मानता हूँ आपने दिया, पर वो पैकेट घूम क्यों रहा है? गलती किसकी है? गलती डिलीवरी एसोसिएट की है। आप अगर उसे लोकेशन पे अपडेट करते तो कस्टमर का फीडबैक गलत नहीं आता। पता होगा आप सभी को कि पहले DPMO के बारे में बोला जाता था, जैसे स्कैन करते थे बोलते थे आप इस पैकेट पे DPMO है, आप जाके इसे लोकेशन पे जाके अपडेट करिए, आउटर लोड कर रहे हैं, ठीक है। और वही चीज़ अब उसका स्कैन चेंज हो गया है, जो आप रिजेक्ट करते हो उस पर डिलीवरी फीडबैक आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट स्कैन में ID आती है। वो ना आपका वो RTF होता और ना ही वो पैकेट ID से हटता। 3-4 दिन आपका वो घूमेगा पैकेट, वो लॉस में नहीं आएगा तो किस चीज़ में आएगा? आप लोकेशन पे अपडेट करिए, कस्टमर से बात करिए ना रिजेक्ट पैकेट पे। आप बात नहीं करते, फिर उसके बाद गलती निकालते हो कि मैंने स्टेशन पे पैकेट दे, स्टेशन से मिस है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सी TID मैंने खुद देखी है कि लड़का कहता है कि मैंने सही मारा था, मैंने स्टेशन पे दे दिया। हम स्टेशन पर ढूंढ रहे हैं और पैकेट है इधर उधर, और आप अगर सही स्कैन लगाओगे तो वो क्यों नहीं होगा RTF? ये क्लियर है। किसी भी DA का, डिलीवरी एसोसिएट का डिस्ट्रीब्यूट स्कैन में पैकेट आया रिजेक्ट पैकेट हुआ, तो यानी कि उस DA ने अदर लोकेशन से हटके या कस्टमर से बिना बात करे पैकेट रिजेक्ट करा है। उस पैकेट पे कस्टमर की कंप्लेंट है, इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूट के अंदर ID गई है और डिलीवरी फीडबैक आया उसका गलत, ठीक है। आगे से ध्यान रखना, अगर आप पैकेट, कोई सा भी पैकेट आप रिजेक्ट करते हो तो लोकेशन पर जा करके अपडेट करें और सही लोकेशन को करें, नहीं तो डेंजर जोन में आ जाओगे। अगली बार से अगर आप पैकेट रिजेक्ट करोगे तो रिजेक्ट करने के बाद पैकेट आपके हाथ में थमा दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा ये पैकेट अपने पास रखो और दे करके आओ। रात को आप आते हो, पूरे दिन काम करते हो, रात को 8 बजे आते हो, आपको दोबारा भेजेंगे, अच्छा लगेगा? कितनी परेशानी होती है। किसी का 2000 का पैकेट है, किसी का 10,000 का पैकेट है, एक पैकेट ढूंढते हैं, कहाँ से ढूंढें? आप तो क्या देते हो, आप अपना स्कैन पहले सही कर लीजिए, उस स्कैन को करिए जो लोकेशन पे है, गलत स्कैन मत लगाइए। कल को पैकेट अगर मिस हुआ तो वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी, ना कि किसी सुपरवाइजर या टीम लीड की, ठीक है सर। आगे से ध्यान रखना, जो भी पैकेट है रिजेक्ट का पैकेट रिजेक्ट लोकेशन पे ही अपडेट होना चाहिए, कहीं अलग नहीं जाना चाहिए। अगर अलग अपडेट करोगे तो डिलीवरी फीडबैक आपका गलत आएगा और वो पैकेट अपडेट नहीं होगा, ठीक है सर। धन्यवाद।